नमस्कार। भारतीय एविएशन में एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने का सपना देखने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक एयरक्राफ्ट को उड़ान के लिए सेफ कौन बनाता है। तो आज हम एक ऐसे ही रोल को समझेंगे जिसमें जबरदस्त पावर भी है और उतनी ही बड़ी पर्सनल जिम्मेदारी भी। तो सवाल ये है कि वो आखिरी सिग्नेचर किसका होता है। ये हर एएमई स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब हमेशा कोई बड़ी सी मेंटेनेंस कंपनी नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ एक इंसान होता है, एक हाईली क्वालिफाइड और लाइसेंस्ड व्यक्ति। और इन्हीं को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सर्टिफाइंग स्टाफ, या शॉर्ट में कहें तो आईसीएस। ये डीजीसीए के नियमों के तहत एक बहुत ही स्पेशल और जरूरी भूमिका है, खासकर जनरल एविएशन में एयरक्राफ्ट की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए। इस करियर को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। हम जानेंगे कि आईसीएस असल में है कौन, उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, उन्हें किन शर्तों पर काम करना होता है, और आखिर में उन पर जिम्मेदारी का कितना बड़ा बोझ होता है। तो ठीक है, चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और मिलते हैं आईसीआईसीएस से। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स डीजीसीए से मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आईसीएस बनने का सफर कार 66, कार एम और कार एमएल जैसे नियमों की एक मजबूत समझ के साथ ही शुरू होता है। ये नियम ही उनकी बुनियाद हैं। तो एक आईसीएस और एक बड़े मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या है, इसको ऐसे समझिए। एक CAR 145 ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े हॉस्पिटल की तरह है, जहां कई डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट होते हैं। वहीं एक आईसीएस एक बहुत ही स्किल्ड अकेले डॉक्टर की तरह है, जो छोटे एयरक्राफ्ट के लिए एक फ्लेक्सिबल और किफायती मेंटेनेंस का सोल्यूशन देता है। तो इस आजादी के साथ, इस इंडिपेंडेंस के साथ कुछ खास पावर्स भी आती हैं। क्या है वो, चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ा विशेषाधिकार है सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस, यानी CRS जारी करने का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक आईसीएस खुद काम करने के बाद अपने एक सिग्नेचर से एयरक्राफ्ट को वापस उड़ान भरने के लिए फिट घोषित कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये पावर बिना शर्त नहीं है। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियमों का पालन करना जरूरी है। इन 5 पॉइंट्स को सर्टिफिकेशन से पहले की एक जरूरी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट ही समझिए। इनमें से एक भी पॉइंट अगर पूरा नहीं होता तो पूरी प्रक्रिया ही अमान्य हो जाती है। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना जरूरी ये जानना है कि एक आईसीएस क्या कर सकता है, उतना ही जरूरी ये भी समझना है कि वो क्या नहीं कर सकता। तो चलिए इसकी सीमाओं पर एक नजर डालते हैं। पहली और सबसे साफ सीमा है वजन की, 5700 किलो। इस नंबर को याद रखिएगा। आईसीएस के अधिकार आमतौर पर उन नॉन कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट तक ही सीमित हैं जिनका मैक्सिमम टेक ऑफ मास 5700 किलोग्राम या उससे कम हो। इन नियमों से बाउंड्रीज बिल्कुल साफ हो जाती हैं। मतलब एक आईसीएस कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट, यानी जो बड़े पैसेंजर प्लेन होते हैं, उन पर काम सर्टिफाई नहीं कर सकता, और ना ही कोई बड़ी स्ट्रक्चरल रिपेयर जैसा कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस कर सकता है। उसका दायरा जनरल एविएशन ही है। अब एक और प्रैक्टिकल लिमिटेशन को समझते हैं जो लाइसेंस से जुड़ी है। अगर एक आईसीएस के पास B1 यानी मैकेनिकल और B2 यानी एवियोनिक दोनों लाइसेंस हैं, तो वो पूरे काम के लिए एक सिंगल CRS जारी कर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही लाइसेंस है, मान लीजिए B1, तो वो सिर्फ मैकेनिकल काम को सर्टिफाई कर सकता है। एवियोनिक के लिए एक अलग B2 लाइसेंस्ड व्यक्ति को CRS जारी करना होगा। तो हमने पावर्स देख ली, लिमिटेशंस देख ली। अब आते हैं इस रोल के सबसे गंभीर, सबसे जरूरी हिस्से पर, अकाउंटेबिलिटी, यानी व्यक्तिगत जवाबदेही। ये लाइन सब कुछ कह देती है। देखिए, जब कोई एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एक तरह का सेफ्टी नेट होता है। लेकिन एक आईआईएस के लिए ऐसा कोई सेफ्टी नेट नहीं है। हर काम की पूरी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ उसी की होती है। और इस जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक डुअल लॉक सिस्टम है। मतलब आईसीएस के काम पर 2 तरफ से नजर रखी जाती है। एक तो डीजीसीए जो रेगुलेटर है, वो ऑडिट और जांच करता है, और दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट का मालिक या ऑपरेटर भी रिकॉर्ड्स पर नजर रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक एएमई स्टूडेंट के लिए इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा से क्या सीखना चाहिए? जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो इन 5 बातों को अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लें,
ये आईसीएस बनने के वो मूल सिद्धांत हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। तो आखिर में आईसीएस का रोल क्या है? ये एक इंसान की स्किल, उसके अनुभव और उसके जजमेंट पर रखे गए विश्वास की कहानी है। ये इंडियन एविएशन में एक बहुत ही चैलेंजिंग लेकिन उतना ही जरूरी करियर पाथ है। ये वो सवाल है जो हर उभरते हुए एएमई को खुद से पूछना